नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे करेंट अफेयर का सीरीज, है ना। करेंट अफेयर का सीरीज कर रहे थे, उसमें कुछ सीरीज कर चुके हैं, टॉप 60 कर चुके हैं, टॉप 20 कर चुके हैं, 3 गो, है ना। और आज रहेगा टॉप 20 का नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। तो टॉप 20 में से पिछले हम 3-4 महीने का या बोल सकते हैं 2-3 महीने का जो है क्वेश्चन लाते हैं आपको करंट का चुन के, वो भी सेलेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, है ना, ताकि वो एग्ज़ाम में थोड़ा लगे कि हाँ पूछेगा। तो सेलेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं हम, आपको देखिए, मज़ा करिए। और मेरा गारंटी है कि अगर आप मेरा पूरा का पूरा लगभग क्वेश्चन देख लिए करंट अफेयर का, तो लगभग करंट अफेयर आपका जो है सॉल्व हो जाएगा, कहीं पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। क्योंकि पूरा पहले तो हम पूरा मंथली करवा देते हैं, जितना मंथ का होता है, एक मंथ का, जैसे अभी अगस्त का करवाए थे तो उसका करवा रहे हैं, अभी करवा रहे हैं टॉप 20। अगस्त का जो मंथली करवाते हैं वो, या जो भी मंथली करवाते हैं वो, जो टॉप 20 टॉप 10 करवाते हैं वो, उस सब का क्वेश्चन जो है अलग अलग से देख लीजिएगा, तो फिर उस ज़्यादा का सवाल नहीं रहता है करंट अफेयर का, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का टॉपिक नेक्स्ट सेशन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है विश्व प्रेस, अच्छा सबसे फर्स्ट तो यही ना है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जो भारत की मीडिया बोलती है कि हम भारत में नंबर 1 है, भारत में पूरा दुनिया में नहीं। इसको दुनिया में कैमा रैंक मिला है पता है आपको? इसको दुनिया में मिला है प्रेस सूचकांक में 151, 151वां रैंक मिला है, 151वां रैंक इसको मिला है। इसको ध्यान रखेंगे, है ना, 151वां रैंक इसको मिला है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 वही से संबंधित है। फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में सर्वोच्च स्थान वाले देश कौन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के मामले में सर्वोच्च स्थान जो है अभी वर्तमान में 2025 में, वो है नॉर्वे। याद रखेंगे, मतलब कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में रैंक 1 किसका है, तो रैंक 1 किसका है, नॉर्वे का। और वही पूछेगा रैंक 2, तो रैंक 2 होगा एस्टोनिया का, और रैंक 3 में है नीदरलैंड। सबको लगातार लिख चुके हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में पहला नंबर नॉर्वे का, दूसरा एस्टोनिया का, और तीसरा है नीदरलैंड का। जबकि भारत का 151वां है, ये याद रखेंगे, 151वां देश, 1वां भारत का है ना, ठीक ना। चलिए 3 क्वेश्चन में है सैन्य खर्च के मामले में सिप्री रिपोर्ट। अच्छा एक बार ध्यान रखना है यहाँ पे कि सैन्य खर्च का जो डेटा है, रैंक जारी कौन करता है, तो जारी करता है कौन, सिप्री, है ना, ध्यान रखेंगे। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो सैन्य खर्च, अभी मतलब कि भारत में कुल सैनिक पर कितना खर्च कर रहा है भारत, तो उस मामले में भारत है 5वें स्थान पर, मतलब कि 5वें नंबर का देश बना हुआ है फिलहाल। और सबसे टॉप बोलेगा तो अमेरिका, सबसे अधिक खर्च कर रहा है सैनिक पर कौन, तो अमेरिका कर रहा है। इसके बाद मिलेगा आपको रूस, इसके बाद मिलेगा आपको चीन, इसके बाद मिलेगा आपको जर्मनी, है ना, उसके बाद मिलेगा आपको इंडिया, भारत 5वां नंबर पर, ठीक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसी से संबंधित है कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सैनिक खर्च जो रिपोर्ट जारी किया गया था, उसका शीर्षक क्या है। आजकल शीर्षक वाला सवाल बड़ा पूछता है ना। आजकल रैंक वाले थोड़े कम पूछता है, लेकिन शीर्षक पूछ देगा, है ना। रैंक पूछेगा आपको रेलवे लेवल में, अगर आप जाएंगे एसएससी लेवल का, एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसमें पूछ देगा इसका शीर्षक क्या था, किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो ये सब क्वेश्चन आजकल चलन में आ गया है, ध्यान रखेंगे। सिप्री रिपोर्ट जारी किया है सैन्य खर्च का डेटा, और कौन शीर्षक था, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर इसका शीर्षक से प्रकाशित ये किया गया था, ये याद रखेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 2025 में कैमा स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 118वें स्थान पे हैं हम लोग। कितने देश में, 147 देश में, 147 देश में 118 स्थान पे हम लोग हैं भारत, मतलब खुशहाली में, है ना। हम लोग से ज़्यादा खुशहाल पाकिस्तान है, पता है पाकिस्तान 109वें स्थान पर है, 109वें स्थान पर है कौन, पाकिस्तान, जो दिखाता है हम लोग से वो ज़्यादा खुश है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 में है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। हाँ, ये दोनों रखना है कि लोकतंत्र सूचकांक जारी कौन करता है, तो जारी करता है कौन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है कौन, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और भारत में कैवा स्थान है, तो भारत में है 41वां स्थान, 41,
है ना। भारत में लोकतंत्र का स्थान कीमा है 141वां है, 141वां है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हथियारों के खरीद में विश्व का कौन सा स्थान है। हथियारों के खरीद में विश्व में भारत का जो स्थान है वो है कौन, पहला स्थान, पहला स्थान है। इसको ध्यान में रखेंगे, याद में रखेंगे, ठीक। तो क्या बोल दी, गलती हो गया, नहीं, विश्व के हथियारों में खरीद में विश्व का स्थान कौन सा है, दूसरा है, दूसरा हथियारों में दूसरा है, पहला है यूक्रेन का। हाँ, ध्यान रखेंगे, पहला इसमें नाम आता है खरीदार में, हथियार में यूक्रेन का, चूंकि अभी यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है रूस के साथ, है ना, तो सबसे अधिक सैन्य खरीद रहा है वही यूक्रेन। हम लोग दूसरे नंबर पे हैं, ठीक, हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। और यही रहेगा सबसे अधिक बेच कौन रहा है, निर्यात कौन कर रहा है, तो सबसे अधिक निर्यात कर रहा है अमेरिका, क्योंकि अभी ईरान और इजराइल युद्ध हुआ था, दिया था, इजराइल को बहुत पूरा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, इजराइल अभी भी लड़ ही रहा है ना, अथी से, है ना, किससे, फ़लस्तीन से। तो ऐसे ऐसे इस तरह से वो जो है अपना हथियार बेच रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसी को बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो इसका दोनों रखना है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 96वां 96वां स्थान भारत का है विश्व में, ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में है, अच्छा ये अगर सवाल रहेगा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कौन करता है, तो आप रखेंगे जर्मनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है जारी करता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2025। विश्व पासपोर्ट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है ना। तो पासपोर्ट में है इसका भारत का रैंक कितना, 85 रैंक है किसका, 85 भारत का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10 में है राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य आकलन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी पहले कौन करता है, तो जारी करता है नीति आयोग। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स मतलब कि राजकीय स्वास्थ्य आकलन या आंकड़ा जारी करता है कौन, तो जारी करता है इसको नीति आयोग। और इसमें है कि सबसे पहला स्थान किसका है, सबसे अच्छा रैंक किसका है, तो सबसे पहला स्थान दिया गया है उड़ीसा को, है ना, ध्यान रखेंगे। और इसी में से एक और क्वेश्चन है कि राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य आकलन मतलब कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान किस राज्य का है, तो सबसे अंतिम स्थान रखेंगे पंजाब का। सबसे अंतिम स्थान है पंजाब का। अंतिम से लास्ट, अंतिम से के पहले मतलब कि सेकेंड लास्ट है आंध्र प्रदेश, उससे पहले है पश्चिम बंगाल, उससे पहले है केरल। उसी प्रकार से ऑप्शन यहाँ भी दिए हैं। सब 1 नंबर में है उड़ीसा, सेकेंड पर है छत्तीसगढ़, थर्ड पे है गोवा और 4th नंबर पे है झारखंड, है ना। तो सबका ऑप्शन वाइज जो दिए हैं थोड़ा सा हम अथी करके दिए हैं कि अगर एक याद रह जाए तो दूसरा भी याद रह जाएगा। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट में है उड़ीसा, सेकेंड में छत्तीसगढ़, थर्ड में गोवा। कम से कम 3 को हर हाल में आपको याद रखना है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में, है ना, जारी करता है तो नीति आयोग जारी करता है इसको, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 10 में म्यांमार में भूकंप से राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। म्यांमार में बहुत भयंकर भूकंप आया था, लगभग 7.3 तीव्रता के, है ना, और वहाँ से जो है बहुत सारा जान माल की क्षति हुई। तो उसके रेस्क्यू के लिए, उससे बचाव के लिए भारत चलाया था एक ऑपरेशन जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा नाम रखा गया था, याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, इसे समझ याद रखने। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था, अभी हाल ही में चलाया गया था, है ना, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंधु जो है ये चलाया गया था। देखिए ऑपरेशन सिंधु जो है ना, जब लड़ाई हो गया था कहाँ पे, जब लड़ाई हो गया था ईरान और इजराइल जब लड़ाई हो गया था, युद्ध हो गया था, तो वहाँ से भारतीय नागरिकों को निकालने के चलाया गया था ऑपरेशन। उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंधु, नाम दिया गया था क्या, ऑपरेशन सिंधु। और एक और है देखो ऑपरेशन गंगा। तो अगर ऑपरेशन गंगा सवाल रहेगा तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो गया था, जो यूक्रेन बहुत सारा डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा था भारतीय स्टूडेंट, तो वहाँ से जो है स्टूडेंट को लाने के लिए चलाया गया था अभियान जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन गंगा। तो सभी का नाम याद रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर वर्सेस पाकिस्तान हो गया, ऑपरेशन सिंधु हो गया तो ईरान इजराइल हो गया, ऑपरेशन ब्रह्मा हो गया तो म्यांमार चलाया था भूकंप से बचाव के लिए, और ऑपरेशन गंगा हो गया तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था यूक्रेन रूस युद्ध में, ठीक ना। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 11 में है
कि नाबालिग बच्चों की भविष्य में आर्थिक सुधार प्रदान करने के लिए नई एनपीएस, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, नई एनपीएस वत्सल योजना का शुभारंभ किसने किया? ध्यान रखेंगे ये एनपीएस योजना क्या है और कौन चलाया है, दोनों हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ये एनपीएस वत्सल योजना क्या है? तो ये है नाबालिग बच्चों की भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसको भी याद रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इग्नोर कर देंगे। यही सवाल ऐसे पूछ देता है कि एनपीएस वत्सल योजना किस लिए शुरू किया गया है, किसके लिए है? तो ध्यान रखें किसके लिए है? नाबालिग बच्चों की भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और चलाया है कौन? तो चलाई है इसको निर्मला सीतारमण, भारत के करंट वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, वो चलाई है ये वात्सल्य योजना। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है युवाओं को रोजगार देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना। पीएम इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ किया गया है और ये भी बजट के पेश करते समय की थी, यही निर्मला सीतारमण ही की थी, निर्मला सीतारमण ही किए थे बजट को पेश करते समय। इसका बात क्वेश्चन नंबर 13 में है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब कुल देय सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले दिया जाता था 10 लाख, लेकिन अब उसका डाटा जो है बढ़ा दिया गया है, उसमें जो है पैसा बढ़ा दिया गया है और बढ़ा कर दिया गया है 2 गुना, मतलब कि 10 से हो गया कितना? 20 लाख, 20 लाख कर दिया है ना। तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पहले था 10 लाख और अब हो गया है कितना? 20 लाख हो गया है, 20 लाख, है ना। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में है राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य आकलन फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में भारत का स्थान, अच्छा कौन राज्य का स्थान पहला? तो बताए थे सबसे पहला में है किसका? उड़ीसा का, दूसरा में है छत्तीसगढ़ का, तीसरा में है गोवा का और चौथा में है झारखंड का। इसको याद रखेंगे, पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा, है ना। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। और फिर वही क्वेश्चन रिपीट है कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में सबसे अंतिम रैंक पर कौन है? तो अंतिम रैंक पर है कौन? पंजाब रखेंगे। पहला में उड़ीसा, दूसरा में छत्तीसगढ़, तीसरा में गोवा और सबसे अंतिम याद रखना है आपको खाली पंजाब। यही याद रखना है कम से कम 3-4 गो। पहला उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा स्थान पर गोवा और सबसे अंतिम में कौन? पंजाब। ये कम से कम 4 गो याद रखना है आपको हर हाल में। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक कहाँ किया गया था? पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्री जो थे उसका बैठक हुआ था वियंतियान में हुआ था इसका बैठक। ध्यान रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हॉट टॉपिक है ये, है ना। कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्री बैठक कहाँ पे हुआ था? वियंतियान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 और लाजवाब क्वेश्चन है। 17 में है कि लेटर वेव क्या होता है? आजकल बड़ा ही चर्चा में रहा है, समाचार पत्र हो, सुर्खी हो, कहीं पे हो, बड़ा चर्चा में रहा है कि लेटर वेव होता क्या है। तो लेटर वेव जो है ना, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हम लिखे हैं वैसे विकसित देश जहां प्रजनन दर में गिरावट आई है ना। जैसे भारत जो है लगभग विकासशील है देश और यहाँ के प्रजनन दर में जो है ना गिरावट आई है, तो भारत क्या है? लेटर वेव के जोन में आता है। ध्यान रखेंगे लेटर वेव क्या है? तो वैसे विकसित देश जिसके प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है उसको बोला जाता है लेटर वेव। ठीक। क्वेश्चन 18 में है सुर्खियों में रहे D9 क्या है? D9 का नाम, D9 क्या है ये, है ना। ऑप्शन 1 में है उच्च मारक क्षमता वाला युद्ध ड्रोन, 9000 हॉर्स पावर वाला विद्युत रेल इंजन, विटामिन डी को दूर करने की दवा और एनिमेशन फिल्म, है ना। तो याद रखेंगे इसका आंसर जो होगा ये होगा 9000 हॉर्स पावर वाला विद्युत रेल इंजन है ये D9 है क्या? रेल इंजन है जिसका क्षमता कितना है? 9000 हॉर्स पावर, 9000 हॉर्स पावर। ध्यान रखेंगे। ठीक। 19 में है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये योजना है एक, विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विकसित कृषि संकल्प योजना लॉन्च किया गया है, अभियान किया गया है लॉन्च भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है क्या? विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और क्वेश्चन नंबर 20 में है हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अमूल तथा रिच प्लस के साथ मिलकर भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ध्यान में रखेंगे कौन कौन? एक है अमूल और एक है रिच प्लस।
ये दोनों मिल के भारत में क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। कौन कौन बोल रहे हैं, अमूल और रिच प्लस, ये दोनों मिल गया और काम क्या कर रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का कोशिश कर रहा है, समझौता किया है। ये किस बैंक से समझौता किया है, तो ये किया है बैंक, इसका नाम है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक से ये है जो है समझौता किया है, याद रखेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 21 में है कि मार्च 31 मार्च 2025 तक भारत में कुल कितने हवाई अड्डे हैं या थे, बोल सकते हैं। 31 मार्च 2025 तक भारत में कुल कितने हवाई अड्डे थे, तो याद रखेंगे कुल मिला के 162 हवाई अड्डे थे भारत में 31 मार्च 2025 तक, ठीक। और लास्ट में है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं UNDP, है ना, द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, है ना, मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, मतलब कि 2025 की विषय वस्तु किस पर केंद्रित थी, है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद जो होता है जारी करता है एक डेटा, एक रैंक जारी करता है जिसका नाम है मानव विकास रिपोर्ट, वो उसका शीर्षक क्या था या केंद्रित किस पर था, तो याद रखेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पिछले बार हम जो थे अथी भी कर चुके हैं कई बार। इसका आंसर होगा ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। इसका जो है शीर्षक है, केंद्रित है, आधारित है, इस पर बोल सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, है ना। ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 20 हुआ है, ठीक ना। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तब आपको ज़िंदगी में मज़ा आने वाला है। थैंक यू।